Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 14. In this lecture we will discuss open ball in discrete metric space. इस लेक्चर में हम डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में जो ओपन बॉल बनता है इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए डिस्कस करेंगे. सो एग्जांपल का स्टेटमेंट है, लेट एक्स वाई डी नॉट बी अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस. एक्स वाई आर द पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 if x equal to y and equal to 1 if x not equal to y. And we are going to find open ball in this metric. जैसा कि आपको मालूम है पिछले लेक्चर से कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इस तरह डिफाइन किया जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x and y इज इक्वल टू 0 if x equal to y. अगर x और y दो पॉइंट्स है x के और ये दोनों बराबर हैं तो इसका डिस्टेंस 0 होगा, यानी एक ही पॉइंट होगा. अगर दोनों पॉइंट्स बराबर नहीं है तो फिर इसका डिस्टेंस 1 होगा, यानी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 1 होता है. अब हम ओपन बॉल डिस्कस करते हैं. सो हमारे पास डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में दो केसेस बनते हैं. एक ये इफ r इज ग्रेटर देन 1, अगर ओपन बॉल का रेडियस हम 1 से ग्रेटर लेते हैं. दूसरा ये कि ओपन बॉल का रेडियस हम 0 और 1 के दरमियान लेते हैं या 1 लेते हैं. तो इन दोनों केसेस में हम डिस्कस करते हैं कि ओपन बॉल किस तरह आता है. अगर हमारे पास r ग्रेटर देन 1 है, यानी एक ओपन बॉल हम डिस्कस करते हैं जिसमें रेडियस 1 से ग्रेटर हो. तो देखिए बी एक्स व आर, x is any point of the space which is specially center here. x को हम सेंटर लेते हैं एक ओपन बॉल का, r रेडियस लेते हैं. अब ओपन बॉल किस तरह डिफाइन किया जाता है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में, y is any point of x then distance between x and y is less than r. अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें, ये हमारे पास पॉइंट x है, ये इसका रेडियस है और y यहाँ एनी पॉइंट, ये पॉइंट मैंने लिया. सो द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन r. r ये डिस्टेंस है और x y ये डिस्टेंस है d नॉट. सो बी एक्स r is equal to y belong to x. The distance between x and y will be less than r. This is equal to y belong to x. अब स्पेस डिस्क्रीट है, मैट्रिक स्पेस डिस्क्रीट है, तो जब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस r से कम है तो ये पॉइंट्स डिस्टेंस 1 रखता है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि r रेडियस हमने 1 से ग्रेटर लिया है. जब एक ओपन बॉल का रेडियस 1 से ग्रेटर हो तो इसमें कौन से पॉइंट आएंगे? वो पॉइंट्स आएंगे जिसका डिस्टेंस 1 के बराबर हो, यानी इस ओपन बॉल में वो पॉइंट्स मौजूद हैं. ये दो पॉइंट्स फर्ज करें मैंने लिए, तो ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस r ग्रेटर देन 1 है, लेस देन r होगा, मगर ये 1 होगा. 1 क्यों होगा? ये डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है. अगर हम रेडियस 1 से लेस लेते हैं
फर्ज करें ये ओपन बॉल मैंने लिया, इसका रेडियस ये पॉइंट x है और इसका रेडियस फर्ज करें 0.5 है, 1 से कम है। अब एक पॉइंट तो इस मैट्रिक के अंदर होगा x, यानी इस ओपन बॉल के अंदर होगा, मगर दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट XY वो बाहर जाएगा, क्योंकि ये ऐसा ओपन बॉल है जिसका रेडियस लेस देन 1 है। तो इस ओपन बॉल में 2 पॉइंट्स नहीं आ सकते, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में जब 2 पॉइंट्स हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस 1 होगा। तो इस ओपन बॉल में सिर्फ एक पॉइंट आएगा। जब हम रेडियस ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो ग्रेटर देन 1 में रेडियस 1 के 2 पॉइंट्स आ सकते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज लेस देन r, वेयर r इज स्पेशली ग्रेटर देन 1। तो इनमें वो पॉइंट्स आएंगे जिनके दरमियान डिस्टेंस 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये मैट्रिक स्पेस में इस तरह डिफाइन है, इफ x नॉट इक्वल टू y देन डिस्टेंस इक्वल टू 1। सो यहाँ वो पॉइंट्स आएंगे डिस्टेंस जिसके डिस्टेंस 1 होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि x नॉट इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू x। अब ये ऐसा ओपन बॉल है जिसमें वो सारे पॉइंट शामिल हैं जिसका डिस्टेंस 1 है। इसका मतलब हुआ कि ये ओपन बॉल सारा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है। इस ओपन बॉल में वो पॉइंट शामिल है जिसका डिस्टेंस 1 है। तो ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हो गया ना, ये सारा स्पेस हो गया, क्योंकि ये सारा स्पेस इस तरह डिफाइन है जिसमें अगर पॉइंट्स बराबर अगर डिस्टेंस 1 है और पॉइंट्स बराबर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ये सारा स्पेस बनता है इस ओपन बॉल में। अब दूसरा केस देखिए, इफ r रेडियस ऑफ द ओपन बॉल इज लेस और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0। अगर हम स्पेशली इसका रेडियस 1 लेते हैं, 1 के इक्वल लेते हैं, सो ओपन बॉल bx_r इज इक्वल टू y बिलोंग टू x, डिस्टेंस बिटवीन x और y इज लेस देन r। इस ओपन बॉल में वो पॉइंट शामिल होंगे जिसका डिस्टेंस r से कम हो, मगर r यहाँ हमने स्पेशली 1 लिया है, तो इसमें वो पॉइंट्स शामिल होंगे जिसका डिस्टेंस लेस देन 1 हो। अब आप देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस वो कौन से पॉइंट हैं जिसका डिस्टेंस लेस देन 1 हो। अगर आप स्पेशली r इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो इसमें r इक्वल टू 1 हमने लिया, मगर जो ओपन बॉल है इसमें वो पॉइंट्स शामिल होंगे जिसका डिस्टेंस लेस देन 1 हो। बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल डिस्टेंस इक्वल टू 1 हम नहीं ले सकते, r1 ले सकते हैं मगर डिस्टेंस 1 नहीं ले सकते, क्योंकि जो रेडियस 1 है इसमें बाउंड्री ओपन बॉल में शामिल नहीं होती। तो अगर हम इक्वल टू 1 लेते हैं या लेस देन 1 लेते हैं r को, तो इसमें वो पॉइंट्स शामिल होंगे जिसका डिस्टेंस लेस देन 1 हो। अब मैट्रिक स्पेस में जो पॉइंट्स लेस देन 1 डिस्टेंस रखते हैं वो 0 है। यानी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में या तो पॉइंट्स का डिस्टेंस 1 होगा या 0 होगा, तीसरा कोई नहीं होगा। तो जब लेस देन 1 हो इसका मतलब है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 0। जब पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 है इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स बराबर हैं। इसका ये मतलब है कि ये एक ही पॉइंट है। सो दिस इज इक्वल टू x। मतलब ये कि इस ओपन बॉल में सिर्फ एक पॉइंट आ सकता है। आप इसे देख लें,
ये मैंने एक ओपन बॉल लिया है BXR जिसका रेडियस मैंने 0.5 लिया है। तो अगर हम एक सेंटर पॉइंट यहाँ रखते हैं इस ओपन बॉल में तो दूसरा पॉइंट अंदर नहीं होगा क्योंकि दूसरे पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस 1 होगा। तो इस ओपन बॉल में सिर्फ एक ही सेंटर वाला पॉइंट आ सकता है। आप अगर रेडियस 1 ले लें, रेडियस फर्ज करें, सॉरी मैंने 1 लिया, ये 1 रेडियस है, r इज इक्वल टू 1। अब अगर आप दूसरा पॉइंट लेते हैं तो वो बाउंड्री पॉइंट बनता है और बाउंड्री तो ओपन बॉल में शामिल नहीं। तो इसका मतलब है कि इस ओपन बॉल में सिर्फ ये पॉइंट शामिल है x। सो दोनों केसेस में अगर ओपन बॉल हम लेते हैं r ग्रेटर देन 1 में तो होल स्पेस आता है, और अगर हम लेस देन 1 आर इक्वल टू 1 रेडियस लेते हैं तो सिर्फ एक ही सेंटर वाला पॉइंट आता है ओपन बॉल में। ये चंद पॉइंट्स है, ये भी याद कर लें। एक नोट में लिखा है इफ r इज ग्रेटर देन 1, फर्स्ट केस, इसका मतलब है x नॉट इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y। इस केस में 1 लेस देन r, ये ट्रू है। यहां रेडियस हमने ग्रेटर देन 1 लिया है तो यहां जो डिस्टेंस 1 बनता है 1 लेस देन r, ये ट्रू है, यहां इस केस में ट्रू है। बट x इक्वल टू y, अगर ये वाला केस है जब दो पॉइंट्स बराबर हों, 0 लेस देन r, यहां 0 लेस देन r ट्रू है। यहां रेडियस 1 है तो यहां सिर्फ 0 वो डिस्टेंस है जो लेस देन 1 है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, इफ r लेस आर इक्वल टू 1, अगर r लेस आर इक्वल टू 1 है एंड if x नॉट इक्वल टू y एंड 1 लेस देन r, ये ट्रू नहीं है। अगर हम यहां कहते हैं कि r इक्वल टू 1, रेडियस इक्वल टू 1 है, तो यहां जो बनता है लेस देन 1, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लेस देन 1, इस केस में डिस्टेंस लेस देन 1 है, यानी रेडियस 1 है यहां। तो इस केस में हम ये नहीं लिख सकते कि x नॉट इक्वल टू y एंड 1 लेस देन r। अगर ये इस तरह लिख दिया तो ये फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ तो 1 रेडियस 1 है, 1 1 के बराबर है, 1 लेस देन 1 नहीं है। इफ x इक्वल टू y 0 लेस देन r, ट्रू, ये इस केस में ये ट्रू होगा। तो जब ये आता है 0 लेस देन r यानी 0 लेस देन 1, सो ओपन बॉल सिर्फ एक पॉइंट बनता है, ओनली 1 पॉइंट ओपन बॉल में इंक्लूड होता है। सो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में दो केसेस हैं, ओपन बॉल में या होल स्पेस आएगा जब पॉइंट्स बराबर नहीं होंगे, और या ओनली सेंटर पॉइंट आएगा जब दोनों पॉइंट्स बराबर हों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।